दुनिया भर के सोचला। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं जितेंद्र नामदेव फव्वारा योद्धा से। दोस्तों वर्तमान में लगातार तेज बारिश हो रही है, मंदिर में पानी का रिसाव बना हुआ है। अब मंदिर में रिसाव को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि क्या क्या मटेरियल का उपयोग किया जाना है जिससे इस पानी के रिसाव को रोका जा सके और मंदिर किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। इसके साथ ही हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि वर्तमान में भोरमदेव मंदिर के छत के ऊपर झिल्ली लगाया गया है जिसमें पानी ना जाए, पानी को रोके जाने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं अब इस छत को पूरी तरह से कवर करने के लिए मटेरियल भी तैयार किया जा चुका है। 2 से 3 दिन के अंदर छत के ऊपर कार्य प्रारंभ भी कर दिया जाएगा जिससे सीपेज काफी हद तक रुकेगा। लेकिन अब इस विषय को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में जो कार्य चल रहा है उसे आज तो रोक दिया गया है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद यह कार्य पुनः प्रारंभ किया जाएगा। ऐसे इसमें मिक्स करते हैं। इसका मिक्स करेंगे। और क्या क्या मिक्स करते हैं? चूना में भी मिक्स करेंगे, गुड़ करेंगे मिक्स। गुड़ को घोलेंगे और मेथी गुड़ पानी। है क्या? गुड़? हाँ ये गुड़ है। ये स्थानीय गुड़ है, लोकल? ये लोकल है, मतलब स्थानीय गुड़ है। बाजार से? हाँ बाजार से लिया हुआ। मजबूती के लिए ये गुड़ काम करेगा। जो काला काला टाइप का जो होता है ये गुड़ आता है। अच्छा। और इसमें कहाँ होगा मेथी, जिसको बोलते हैं मेथी। ये मेथी को सर इसको घोलेगा, उसका ये फुलाव होगा, जैसे फूलेगा मेथी उसमें पानी में यूज करके मतलब मिला के एक साथ उसको डालेंगे। ये सब चीज़ और इस चूना को गलाते हैं इसको। उसके बाद तीनों चारों मटेरियल को उसको मिक्स करके मतलब उसको पतला बनाएंगे। पतला जैसे मसाला बनाते हैं, सीमेंट का जो उपयोग करते हैं वैसी चीज़ बनेगा। वहाँ जा करके चूना को मतलब चूना पानी दे करके उसको फिनिशिंग करेंगे। दुनिया भर के सोचला। तो मंदिर में जिस तरीके से पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर जो पानी रिस रहा था उसको लेकर के रिपेयरिंग की बात की जी, उसको लेकर के किस प्रकार से आप लोग कार्य कर रहे हैं और कहाँ से आए हुए हैं और कितने दिनों तक ये कार्य चलेगी? कार्य तो सर अब 2 से 4 दिन के बीच में हम समय लेंगे। ढलाई का हम लोग 2 से 3 दिन में हम करके दे देंगे। कल ढलाई होना है, उसके बाद 1 हफ्ता 15 दिन तक उसको पिटाई करना पड़ेगा, अच्छा से बैठाना पड़ेगा ताकि वो बाद में सीपेज की समस्या ना हो। तो उसके लिए सर हम लोग चूना और सुर्खी और गिट्टी जो ईंटा का बना होता है वो गिट्टी डाल रहे हैं और डालेंगे गुड़, मेथी पानी और 2-3 आइटम जो हम लोग आपको दिखा है उस टाइम, वो सब चीज़ डालेंगे सर। कहाँ पर ढलाई करेंगे? ढलाई करेंगे सर हम वो मंदिर का जो मंडप है, मंडप का नीचे में पूरा चारों तरफ ढलाई करेंगे। जो पहले से जो कंक्रीट हुआ था उसका डेट खत्म हो चुका था, उसको तोड़ करके हम लोग नया ढलाई करेंगे कितने लोग ताकि आए? हम पानी सीपेज रोका जा सके वहाँ से। हाँ कितने लोग आए हुए हैं? हम लोग 3 लोग वहाँ से लेके आया हूँ सर मैं। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है वो लोग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एएसआई में वो लोग काम कर चुके हैं। तो तीन ही लोग इस पूरे कार्य को हाँ करेंगे? छोटा है ना सर वो, अभी जो मंडप का काम है वो छोटा सा है। यहाँ से लोकल आदमी हम उठाएंगे, 10 से 20 आदमी उठा करके ढलाई को करवाएंगे। पुरातत्व विभाग द्वारा भी कोई एस्टीमेट दिया गया है क्या? एस्टीमेट है ना सर, हाँ? एस्टीमेट है ना सर मेरे क्या पास। एस्टीमेट है उसमें? एस्टीमेट के हिसाब से बताइए ना किस प्रकार से तोड़ाई और उसको एस्टीमेट में सर उसमें सीपेज रोकने के लिए मिस्त्री लोग के हिसाब से, क्योंकि ये सब चीज़ का काम का जानकारी हर किसी को नहीं आता। जो लोग जानते हैं उस हिसाब से वो लोग 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच ऐसे कुछ इसमें छिलाई किए हैं। उसके बाद उसमें 4 से 5 इंच हम लोग चूना और सुर्खी का जो है वो कंक्रीट करेंगे। फिर उसमें पहले कौन सा उसमें था? उसमें सर पहले जो था सुर्खी चूना से ही किया हुआ था। उसके बाद जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला गया था उस टाइम वो लोग कंक्रीट से किए हुए थे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं जो पुराना उसका जो है चूना पत्थर जो करते हैं वही ढलाई हम लोग करेंगे तो अभी। फिर टिकाऊ नहीं है उसके बावजूद वही ढलाई क्यों कर रहे हैं? नहीं टिकाऊ वही है सर, ये कंक्रीट वाला टिकाऊ नहीं है। अच्छा वो हाँ पहले था। हाँ चूना सुर्खी पत्थर का जहाँ भी मंदिर जब भी बनाते हैं ना, सुर्खी चूना इसी से हम लोग प्लास्टर और उसका ढलाई वगैरह अच्छा करते दूसरी हैं। बात ये कह रहा था जी कि जो तोड़ाई किए हैं आप लोग जी छीनी और हथौड़े का उपयोग किए हैं जबकि ऐसे प्राचीन मंदिरों में इस प्रकार के उपयोग नहीं करने की बातें हैं। अब सर वो तो है हाँ? बट पुरातत्व विभाग ने भी स्पष्ट किया था कि छीनी हथौड़े का उपयोग नहीं करेंगे, जी बावजूद आप लोग छीनी हथौड़े से तोड़ाई किए हैं। किसके कहने पर किए हैं? अब सर वो तो हथियार तो वही है ना सर, अब उसको छिलाई और किससे कर सकते हैं। नहीं एक तो फार्मूला तो वही है, वही नहीं आप बताइए ना, गलत कह रहा हूँ तो। वो तो अब तो सही है सर, छीनी हथौड़ी का प्रयोग नहीं करते लेकिन
बाकी जगह तो छीनी हथौड़ी से ही किए हैं अभी तक, जो भी है। किसी ने सलाह दिया क्या इस प्रकार से छीनी हथौड़े का उपयोग सलाह तो अभी तक हमको नहीं दिए गए हैं सर, हम तो उसके बारे में जानकारी ठेकेदार ने कहा है आपको? ठेकेदार क्यों बोलेगा सर, ठेकेदार को वो मतलब तोड़ने बोले थे। अब ये लोग मिस्त्री के अपने हिसाब से ये लोग काम किए हैं, जो छीनी हथौड़ी से काम करते हैं, तो इन लोग अपने हिसाब से किए हैं जी। पूरे काम के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम मौजूद थी? हाँ, पुरातत्व की टीम आया हुआ था उस दिन, आया हुआ था। वो नहीं, लोग तो उस दिन तोड़ाई परमिशन नहीं चल रहा था ना, नहीं, जिस दिन तोड़ने आए थे। के जिस दिन तोड़े गए उस तोड़ने दिन के तो बाद आए थे उन लोग? हाँ, तोड़ने के बाद आया था। हाँ, तोड़ाई के नहीं, टाइम तोड़े थे तो उस टाइम नहीं आया था सर, वही कह रहा हूँ। तोड़ने से पहले परमिशन वर्मिशन लेने के लिए वो लोग आए थे। छीनी हथौड़ी क्या शुभ नाम लिखते हैं? हिमाचल साहू सर। आपका कार्य क्या है? मेरा कार्य सर ऑफिस असिस्टेंट और साइट सुपरवाइजर। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से प्रॉपर। तो इसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, ये सही बात है, लेकिन छीनी हथौड़ी का यदि उपयोग किया जा रहा है तो इंजीनियर की उपस्थिति में यदि उनकी देख-रेख में ये किया जा रहा हो तो ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती कि वो बताएँगे कि सही ढंग से कहाँ पर छिलना है, कितनी कटिंग करना है। लेकिन सिर्फ़ मज़दूर के भरोसे यदि छोड़ा जा रहा है तो ये उचित नहीं है। एक इंजीनियर की उपस्थिति में ये होना चाहिए। सर, भोरामदेव मंदिर के क्या है, पूरे पुराने मंदिर जो बनाए जाते थे, उसमें एक छोटी सीढ़ी बना दी जाती थी। वो खाली जगह होता था, उसमें कोई देव स्थापित नहीं करते थे, ताकि मंदिर के ऊपर जो कलश चढ़ाना हो, ध्वज टांगना हो, तो उसके लिए उस सीढ़ी का उपयोग करके और बाद में रस्सी की सीढ़ी के सहारे उस कार्य को संपन्न किया जाता था। इसलिए ये बना हुआ था। चूँकि बाहर से दूर से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये जानकारी में लोगों की नहीं आया था ये। सर, भोरामदेव मंदिर के विषय में आप काफ़ी जानकारी भी रखते हैं और कई पुस्तकें भी आपने पढ़ी हैं, भोरामदेव मंदिर के ऊपर लिखा भी है। जी। तो कुछ ऐसी बातें हमको बताएं जो संभवतः बहुत से लोग ना जानते हैं। वास्तव में देखिए, भोरमदेव मंदिर के संबंध में एक खास बात है कि भोरमदेव मंदिर जब भी देखने जाएं तो सुबह से जाके शाम तक देखना चाहिए। सुबह देखें तो मंदिर का कुछ अलग आकृति दिखाई पड़ता है और दोपहर में देखें तो कुछ अलग आकृति होती है और शाम को देखें तो अलग होती है। तो तीन तीन पहर में अलग-अलग ढंग से देखना चाहिए और अलग-अलग दिशा से। सुबह देखते हैं तो पूर्व की ओर से देखना चाहिए, दोपहर में उत्तर की ओर से देखना चाहिए और शाम को देखना है तो दक्षिण-पश्चिम से देखना चाहिए। किस प्रकार का अंतर दिखाई देता है? उसमें जो उसकी बनावट है, एक तो हम ईशान कोण से जब देखते हैं, तो ईशान कोण से वो एकदम रथाकार दिखाई पड़ता है और रथ की आकृति सबसे खूबसूरत आकृति होती है वहाँ की भोरमदेव की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, सुबह की जो गुलाबी रोशनी है उसमें उस पत्थर स्टोन में थोड़ी अलग चमक होती है और दोपहर बिल्कुल शीर्ष पर होने की वजह से उसमें जैसे ऊपर से फोकस डालते हैं तो दिखाई पड़ता है, इस तरह से वो दिखाई पड़ता है। और शाम के समय में चूँकि ललामी आ जाती है, इसलिए वो मंदिर की आकृति कुछ अलग दिखाई पड़ती है। महेशं सुरेशं सुरानां विनाशं